हेलो 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 क्लास स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में अपना ये वाला चैप्टर की जो इस टॉपिक की आगाज किया था, दैट इज द माइटी मौर्यस। राइट, अब हम उसके आगे चलते हैं और ये जो है आपका पहला सब टॉपिक, दैट इज द स्टोरी ऑफ कौटिल्य पढ़ते हैं, है ना। हमने देखा था कि जो मौर्य एम्पायर था उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव जो उसको स्टार्ट किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। जिसके साथ उन्होंने नंदा एम्पायर को अपनी टेरिटरीज को अपने अंदर ही कर लिया था, एंड धीरे धीरे expanded more and more, right? एंड तब से वी आर काइंड ऑफ सीइंग दैट, राइट। उसके आगे में अगर हम देखें तो जो चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो क्या काम आती हैं वो देखते हैं। प्लस हमने ये भी देखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही नहीं किया, मतलब कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये अकेले ही नहीं किया था, बट ही वॉज काइंड ऑफ हेल्प बाय मोस्ट पीपल, एंड वन ऑफ देम वाज योर कौटिल्य। तो कौटिल्य ने भी उनकी हेल्प करी थी, और अब हम उसी की यानी कि अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ कौटिल्य, है ना। तो लेट अस सी नाउ दैट द स्टोरी एंड द बैक स्टोरी, or whatever the story you say, of Kautilya. The story of Kautilya. According to Buddhist texts, Kautilya, sometimes referred to as Chanakya or Vishnugupta, was a teacher of the world renowned Takshashala, modern day Takshala University, and which is kind of, I guess, in Pakistan. I'm not sure, but yeah. So जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जो पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें मिले, उसमें जो कौटिल्य है उसको बहुत टाइम, बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चाणक्य या फिर विष्णुगुप्ता। इन सब नामों से भी कौटिल्य को जाना जाता है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास टीचर था, वर्ल्ड रिनाउंड टीचर था। एंड उसको एज एन अपनी जो उस टाइम की जो तक्षशिला में था ये, जो कि आज जिसको हम कहेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, है ना। यहाँ पे मतलब कि उस टाइम की जो यूनिवर्सिटी आज के दिन में तक्षशिला है, राइट। His literary tale begins in the court of Dhanananda, who, as we saw, had become highly unpopular, है ना। जो इसकी जो इतनी आई थिंक अनोखी कहानी है, उसकी शुरुआत नंदा डायनेस्टी के जो आखिरी एम्पायर था, एम्पायर तो नंदा डायनेस्टी ही है, नंदा एम्पायर, नंदा डायनेस्टी का जो आखिरी एम्पायर था, है ना, धननंदा, उसी के ही दरबार में, उसी के ही कोर्ट में इसकी जो कहानी थी उसका आगाज होता है ना। उसी में हमने देखा था कि वो जो धननंदा था वो बहुत ही अपने ऐसे ऐसे कर्मों से बहुत ही पॉपुलर था, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखे थे, है ना। और बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वेरी मच हाईली एंड पॉपुलर, राइट। और उसी के उधर से वो था, राइट। यहाँ पे आपका नंदा एम्पायर दिख रहा है ना। नंदा एम्पायर इससे है, कैपिटल है, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। सो नंदा एम्पायर आपका पूरा का पूरा यहाँ पर से लेकर के काइंड ऑफ इधर पूरा लेके आपका पूरा काइंड ऑफ ये ज्यादा हो गया। इधर मेरा थोड़ा ना खींच गया, ये वाला एरिया कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ऐसे सोन रिवर की काइंड ऑफ बाउंड्री बना दी उन्होंने। तो यहाँ पे उनके पास बहुत सारे रीजन है, जैसे वैशाली वॉज काइंड ऑफ देयर व्हाट, sorry, Patliputra was their capital, Aki Vaishali, Champa, Rajgriha, Tamralipati, Tamralipti, Varanasi, Shravasti, Kaushambi, Vidisha, Ujjain and Madura were one of the most important cities। और बहुत सारी रिवर्स भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि बनस, माही, नर्मदा, तपी, वैनगंगा, बेटवा, चंबल, यमुना, गंगा, सोन, घाघरा, कोसी, बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ पर से बहती थी, राइट। सो ये था आपका नंदा एम्पायर, नंदा डायनेस्टी का एम्पायर, जो कि उन्होंने राज किया था अपने राज्य में, है ना। वेन वर देयर पीरियड, जब उनका पीरियड था तब उन्होंने राज किया, राइट। अगर हम आगे बात करें तो ये आपका मौर्य एम्पायर था जो उन्होंने लिया, और एज इन तो एज इन उन्होंने कॉन्कर किया। अब आप देखोगे नंदा डायनेस्टी थी वो यहाँ तक ही थी, है ना। काइंड ऑफ आपका सेंट्रल एंड थोड़ा सा आपका सेंट्रल, और थोड़ा आपका सेंट्रल के साथ साथ आपका थोड़ा नॉर्थ ईस्ट रीजन था काइंड ऑफ, राइट। बट अगर हम यहाँ पर देखें आप, जो आपका मौर्य एम्पायर था, साउथ का कुछ ही पोर्शन बचा था, बाकी तो उनका यहाँ पर से लेकर के पूरा काइंड ऑफ आपका ईस्ट रीजन से लेकर के एकदम टू योर वेस्ट रीजन एज वेल, आपका पूरा का पूरा इसी चीजों से ये पूरा उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, राइट। यहाँ पे आप बहुत सारे मौर्य एम्पायर पूरा स्ट्रेच देख सकते हैं। मेन कैपिटल्स भी हैं कुछ कुछ जो कि स्टार से रिप्रेजेंटेड है, कुछ रीजनल कैपिटल छोटे स्टार से रिप्रेजेंटेड है, और कुछ कुछ बाकी सिटीज हैं उनको आदन उससे बता रखा है। जो मेन जो आपके सेंटर था वो था आपका ये वाला, दैट इज योर पाटलिपुत्र, राइट। बाकी कुछ कुछ जैसे उज्जैन और सुवर्णगिरी कुछ आपके उसके बाद के, और तोसाली या फिर डौली भी आपको काइंड ऑफ
उसी के तब बाकी सारी तो कितनी सिटीज जैसे कि कंधार, पुष्कला, अच्छा ये भी तक्षशिला, तक्षशिला भी आपका काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट सिटी थी। बाकी सारी कलावती, कंधार, अचचत्रा, संकिस्सा, श्रवस्ती, वैशाली, चंपा, राजगृही, तमरालिप्ति, दाऊदी, अमरावती, सुवर्ण, अच्छा ये तो इसमें आ गया, प्रतिष्ठाना, ये सारी आपकी बाकी जितनी भी थी वो सारी आपकी काइंड ऑफ आपकी अदर इधर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज जो थी उस जमाने की। कुछ कुछ जो है नंदा डायनेस्टी में भी थी, नंदा एम्पायर में भी थी, वो यहाँ पे भी फॉलो अप हो गई, राइट। So observing this, Kautilya advised Dhanananda to change his ways to witness the collapse of his empire, है ना। मतलब कि धनानंदा ने ये सब ऑब्जर्व किया, कौटिल्य को, सॉरी कौटिल्य ने ये सब ऑब्जर्व किया, क्या सब ऑब्जर्व किया, तो देखा कि भैया ऐसा ऐसी चीजें कर रहा है ये, तो उसने धनानंदा को एडवाइस दी कि थोड़ा बहुत अपना वे है, अपना जो तरीका है चेंज करे, है ना। और इसमें काइंड ऑफ इस एम्पायर का एज एन वो जो है क्या कहते हैं, आपको कहते हैं कि उसने धननंदा ने बोला, मतलब कि धननंदा के ये तरीकों की वजह से ना जो वो कर रहा था, जो उसकी चीजें ऐसे ऐसे थी जिससे कि उसकी बहुत बेइज्जती पूरे राज्य में थी, उसके लिए कौटिल्य चुप नहीं रहा, है ना। बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं कि भैया महाराज हैं, राजा हैं, अब इसको कैसे बोल सके, लेकिन वो चुप नहीं रहा। उसने कहा कि भैया अपना तरीका सुधार लो, नहीं तो तुम्हारा जो राज्य है मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, तुम्हारा राज्य कोलैप्स हो जाएगा, है ना। दैट इज व्हाट ही सेड, दैट ऑब्जर्विंग दिस कौटिल्य एडवाइज्ड धननंदा टू चेंज हिज वेज और विटनेस द कोलैप्स ऑफ हिज एम्पायर। अब इसी से गुस्सा हो, है ना, धननंदा ने कौटिल्य को ही उल्टा सीधा सुना दिया कि भैया तू ही कैसी ये जाल के तूने मुझे इतना कुछ बोल दिया, राइट। एंड उसी को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया कि ये कोई नहीं होता मेरे सामने बोलने वाला, है ना। ये सब उसने करा और उसको उस इधर से ही भगवा दिया, निकाल दिया, राइट। और इसी से कौटिल्य ने एक वो ले लिया कि इस दुष्ट नंदा का जो एक कार्यकाल है, जो इसका राज है, इसको वो पलट देगा, इस सबको कैसे क्या हटवा देगा, फेंक देगा, जो भी करवा देगा, इन सबको उजाड़ फेंकेगा, राइट। सो वॉट एवर ही थॉट ऑफ वो उसने आगे किया, जो कि वो उसको आप लोगों ने सुना क्या काइंड स्टार्टिंग में आपको लगा कि अच्छा कि अगर नंदा डायनेस्टी में है फिर तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी है तो ये ले लिया था, फिर इसको हमने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्यों सुना, क्योंकि ये तो अब आपका नंदा डायनेस्टी में था। अब आपने देखा कि उसने नंदा डायनेस्टी के जो धननंदा थे उसको एडवाइस करी थी कि भैया तू अपना तरीका चेंज कर, लेकिन उसको क्या करा, उसको धक्के डाल लगा के निकाल दी कि भैया तू कौन है मुझे सुनाने वाला, निकल यहाँ। और उससे गुस्सा होकर उसने निकाला, उल्टा सीधा सुनाया। और उसने कौटिल्य ने जैसे कहते नहीं वचन, मेरा वचन है कि मैं यहाँ पे आऊंगा, तो उसने वही वचन खाया कि अब उसने वचन खाया कि इस दुष्ट नंदा का जो राज था उसको खत्म करवा के ही वो दम लेगा, राइट। सॉरी। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा, राइट। इसके बाद का जो है द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, है ना। कुछ तो आपका छोड़ देते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा टॉपिक है, छोटा एपिसोड है, तो आज के लिए इतना ही। जो आपका एपिसोड नंबर 7 था ये वाला, राइट, एपिसोड नंबर 7 के लिए इतना ही। एंड विल मीट यू ऑल विद योर एपिसोड नंबर 8, दैट इज फ्रॉम द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो हमने देखा यहाँ पे नंदा काइंड ऑफ स्टोरी, जो कि हमने देखा कि कौटिल्य पहले कैसे नंदा के उसमें था, देन अब उसने नंदा से निकाल दिया और उसको बोला, उसने अपना वचन लिया कि मैं नंदा का राज खत्म करूंगा। उसके बाद की स्टोरी हम अपनी अगली क्लास में अगले एपिसोड में फॉलो अप करेंगे। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, विल मीट यू ऑल द वेरी नेक्स्ट एपिसोड, वेरी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा तब, है ना। आज के लिए इतना ही, विल मीट यू अगेन, तब तक के लिए बाय बाय।